बांग्लादेश से खबर है। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले हिंदू शख्स दीपू चंद्र की मॉब लिंचिंग हुई थी, आपको याद होगा, जिसको लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। अभी लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि बांग्लादेश से ही मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आ गया है। दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से भारत अभी उभर भी नहीं पाया था कि यूनुस के राज में उग्रवादियों ने एक और हिंदू बेटे को पीट कर मार डाला। दीपू दास के बाद अब रजवाड़ी इलाके में अमृत मंडल को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। इस बार अपराधियों को ईश निंदा का बहाना नहीं मिला तो नया आरोप इजाद कर दिया और भरे बाजार में 29 साल के युवक पर तब तक लात घूंसे बरसाए जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल पर कथित तौर पर वसूली के आरोप लगाए गए थे। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर साधु संतों में भी भारी नाराजगी है, जो भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए एक्शन की मांग कर रहे हैं। वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है, पर हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां वो न सिर्फ कट्टरपंथियों के सॉफ्ट टारगेट हैं, बल्कि सत्ता पर बैठे लोगों के शिकार भी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बांग्लादेश में आखिर कानून व्यवस्था कब बहाल होगी और कब हिंदू समुदाय अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश से खबर है। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले हिंदू शख्स दीपू चंद्र की मॉब लिंचिंग हुई थी, आपको याद होगा, जिसको लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। अभी लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि बांग्लादेश से ही मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आ गया है। दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से भारत अभी उभर भी नहीं पाया था कि यूनुस के राज में उग्रवादियों ने एक और हिंदू बेटे को पीट कर मार डाला। दीपू दास के बाद अब रजवाड़ी इलाके में अमृत मंडल को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। इस बार अपराधियों को ईश निंदा का बहाना नहीं मिला तो नया आरोप इजाद कर दिया और भरे बाजार में 29 साल के युवक पर तब तक लात घूंसे बरसाए जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल पर कथित तौर पर वसूली के आरोप लगाए गए थे। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर साधु संतों में भी भारी नाराजगी है, जो भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए एक्शन की मांग कर रहे हैं। वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है, पर हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं
तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां वो न सिर्फ कट्टरपंथियों के सॉफ्ट टारगेट हैं, बल्कि सत्ता पर बैठे लोगों के शिकार भी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बांग्लादेश में आखिर कानून व्यवस्था कब बहाल होगी और कब हिंदू समुदाय अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।